क्या तुमने कभी अपने मोजे पहनकर चिकने फर्श पर फिसलने की कोशिश की है? मजा आता है ना? ये एक बहुत ही मजेदार अनुभव हो सकता है, जैसे कि आप बर्फ पर स्केटिंग कर रहे हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब आप रुकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? अचानक से आप पाते हैं कि रुकना उतना आसान नहीं है जितना आपने सोचा था। आप अपने पैरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे फिसलते रहते हैं। आप खुद को फिसलते हुए पा सकते हैं। यह एक अजीब और कभी-कभी डरावना अनुभव हो सकता है, खासकर जब आप नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन यह सब फ्रिक्शन की वजह से होता है। ऐसा फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन एक अदृश्य बल है जो हमारी हर रोज की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रिक्शन एक बल है जो गति का विरोध करता है। जब भी दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। यह बल वस्तुओं को धीमा करने या उन्हें रोकने का काम करता है। यह एक अदृश्य हाथ की तरह है जो चीजों को धीमा करने की कोशिश करता है या उन्हें बिल्कुल भी हिलने नहीं देता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी वस्तु को धक्का देते हैं और वह धीमी हो जाती है, तो यह फ्रिक्शन का काम है। फ्रिक्शन तब होता है जब दो सतहें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं। यह रगड़ने की क्रिया ही फ्रिक्शन उत्पन्न करती है। सतह जितनी खुरदरी होगी, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा। खुरदरी सतहें अधिक फ्रिक्शन उत्पन्न करती हैं क्योंकि उनके बीच अधिक संपर्क बिंदु होते हैं। अपने हाथों को आपस में रगड़ने के बारे में सोचो। जब आप अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हैं तो आप फ्रिक्शन का अनुभव करते हैं। जब आप उन्हें एक साथ दबाते हैं और जल्दी से रगड़ते हैं तो क्या आपको गर्मी महसूस होती है? यह गर्मी फ्रिक्शन के कारण उत्पन्न होती है। वो फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन के बिना हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाते। यह हमें चलने, लिखने और यहाँ तक कि चीजों को पकड़ने में भी मदद करता है। फ्रिक्शन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे समझना हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। फ्रिक्शन एक अच्छी चीज हो सकती है या एक बुरी चीज। बर्फीले फुटपाथ पर चलने की कल्पना करो। बर्फ बहुत फिसलन भरी होती है, इसलिए बहुत कम फ्रिक्शन होता है। इससे बिना गिरे चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बर्फ पर चलने के लिए अच्छे ग्रिप वाले खास जूतों की जरूरत होती है। लेकिन फ्रिक्शन मददगार भी हो सकता है। जब आप अपनी साइकिल चलाते हैं तो टायर और सड़क के बीच का फ्रिक्शन आपको शुरू करने और रोकने में मदद करता है। फ्रिक्शन के बिना आपकी बाइक के पहिए घूमते रहेंगे और आप कहीं नहीं जाएंगे। फ्रिक्शन कई प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शन या घर्षण वह बल है जो दो सतहों के बीच संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। यह बल वस्तुओं की गति को रोकने या धीमा करने में मदद करता है। फ्रिक्शन के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, किनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। एक प्रकार को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वह बल है जो किसी वस्तु को विरामावस्था में रखता है। यह तब उत्पन्न होता है जब दो सतहें एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सापेक्ष नहीं हिलती। स्टैटिक फ्रिक्शन वह बल है जो किसी वस्तु को विरामावस्था में रखता है। यह बल तब तक कार्य करता है जब तक कि वस्तु पर लगाया गया बल स्टैटिक फ्रिक्शन के बल से अधिक न हो जाए। यही कारण है कि आपकी किताब आपके डेस्क से फिसलती नहीं है, तब भी जब डेस्क झुका हुआ हो। स्टैटिक फ्रिक्शन किताब को अपनी जगह पर बनाए रखता है, जिससे वह फिसलने से बचती है। फर्श पर एक भारी बक्से को धकेलने के बारे में सोचो। जब आप इसे धकेलने की कोशिश करते हैं तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। पहले तो बॉक्स हिलता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपके धक्के के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपके धक्के के खिलाफ काम कर रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन का बल आपके द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है, जिससे बॉक्स हिल नहीं पाता। लेकिन अगर आपने काफी जोर से धक्का दिया तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन को दूर कर सकते हैं और बॉक्स हिलना शुरू हो जाएगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन का बल आपके द्वारा लगाए गए बल से कम हो जाता है तो बॉक्स हिलने लगता है। इस प्रकार स्टैटिक फ्रिक्शन वस्तुओं को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार जब कोई वस्तु गति में होती है तो एक और प्रकार का फ्रिक्शन शुरू हो जाता है। इसे डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं और यह हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कमजोर होता है। डायनामिक फ्रिक्शन के कारण ही किसी बॉक्स को हिलाते रहना उसे पहली बार में हिलाने से ज्यादा आसान होता है। डायनामिक फ्रिक्शन ही वह चीज है जो फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद को धीमा कर देती है। आखिरकार गेंद रुक जाएगी क्योंकि डायनामिक फ्रिक्शन उसकी गति के खिलाफ काम कर रहा है। एक खास तरह का फ्रिक्शन होता है जो डायनामिक फ्रिक्शन से भी कमजोर होता है। इसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है और यह तब होता है जब कोई गोल वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है। साधारण टायर वाली बाइक की सवारी करने
और सपाट टायर वाली बाइक की सवारी करने के बारे में सोचो। सपाट टायरों के साथ सवारी करना बहुत कठिन है क्योंकि सपाट टायरों और सड़क के बीच ज्यादा फ्रिक्शन होता है। रोलिंग फ्रिक्शन ही वह चीज है जो हमारे लिए पहियों पर भारी वस्तुओं को ले जाना संभव बनाती है। क्या आप जानते हैं कि हवा और पानी में भी फ्रिक्शन होता है? इसे फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाता है और यह तब होता है जब कोई वस्तु हवा या पानी जैसे फ्लूइड से होकर गुजरती है। फ्लूइड फ्रिक्शन वह चीज है जो एक स्काई डाइवर को हवा में गिरते समय धीमा कर देती है। फ्लूइड फ्रिक्शन ही वह चीज है जो पानी में तैरना जमीन पर चलने से ज्यादा कठिन बनाती है। पानी हवा की तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है, इसलिए इसके माध्यम से चलने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ता है। फ्रिक्शन हमारे चारों ओर है और यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अदृश्य बल है जो हर समय हमारे साथ होता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। कभी कभी यह मददगार होता है, जैसे कि जब यह हमें चलने या बाइक चलाने में मदद करता है। जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों और जमीन के बीच फ्रिक्शन हमें फिसलने से बचाता है। इसी तरह जब हम साइकिल चलाते हैं तो टायर और सड़क के बीच फ्रिक्शन हमें स्थिरता और नियंत्रण देता है। दूसरी बार यह एक बाधा है, जैसे कि जब यह हमारी कारों को धीमा कर देता है या तैरना मुश्किल बना देता है। जब हम कार चलाते हैं तो ब्रेक लगाने पर फ्रिक्शन टायर और सड़क के बीच होता है, जिससे कार धीमी हो जाती है। तैराकी के दौरान पानी और हमारे शरीर के बीच फ्रिक्शन हमें आगे बढ़ने में कठिनाई पैदा कर सकता है, लेकिन जब यह एक बाधा होती है तब भी फ्रिक्शन महत्वपूर्ण है। यह हमें सुरक्षित रखता है और हमें नियंत्रित करता है। बिना फ्रिक्शन के हमारी कारें ब्रेक नहीं कर पाएंगी और हम सुरक्षित रूप से नहीं रुक पाएंगे। यह सोचने की बात है कि कैसे एक ही बल हमारे लिए मददगार और बाधा दोनों हो सकता है। फ्रिक्शन के बिना हम बहुत सी चीजें नहीं कर पाएंगे जिन्हें हम हल्के में लेते हैं, जैसे पेंसिल से लिखना या माचिस जलाना। जब हम पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल की नोक और कागज के बीच फ्रिक्शन हमें लिखने में मदद करता है। माचिस जलाने के लिए माचिस की तीलियों और स्ट्राइकिंग सतह के बीच फ्रिक्शन आवश्यक है। विज्ञान के बारे में और दिलचस्प तथ्य जानने के लिए लर्न विद डिमरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आप और भी कई रोचक विषयों के बारे में जान सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सीखने की यात्रा पर चलें।